गुड मॉर्निंग। मैं बीके झा, महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान दरभंगा से आज वर्ग 6 के लिए पाठ संख्या 3 के अभ्यास को हल करके आपको बताएंगे। उसमें आज के वीडियो में हम वैकल्पिक प्रश्नों को बना करके आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो चलते हैं पाठ के तरफ। पाठ में पहला प्रश्न है, सोचिए और बताइए, अगर आप खेलने जा रहे हैं तो रास्ते में ये दोनों दोस्त मिल जाए तो कैसी बातें पूछेंगे, सोचकर बताइए। तो इस वीडियो में आज जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उनको छोड़ करके हम वैकल्पिक की तरफ चलते हैं। वैकल्पिक में पहला क्वेश्चन है, संज्ञा को पढ़ाया गया है। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को कहते हैं। संज्ञा के आधुनिक व्याकरण में 3 भेद पढ़ते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। जिसे किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध हो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिससे उसके समुदाय का बोध हो उसे जातिवाचक कहते हैं, और जिससे उसके गुण दोष का बोध हो उसे हम भाववाचक कहते हैं। तो दिए गए प्रश्नों में रेखांकित संज्ञा शब्दों को पहचानना है हमें। तो पहला है सुरता। दीदी कहानी बना रही है, सुरता अंडरलाइन है, तो हम सुरता को व्यक्तिवाचक संज्ञा में रखेंगे। दीदी से मिलकर खुशी हुई, खुशी अंडरलाइन है, तो खुशी को हम भाववाचक में रखेंगे। उन्होंने गुरुजी को परेशान किया, तो गुरुजी जातिवाचक संज्ञा है। टॉर्च लुप से बंद हो गई, तो यह जातिवाचक संज्ञा है। सारे सही विकल्प में चिन्ह लगाया हुआ है। इसके साथ हम आपको इसका फोटो भी भेजेंगे। निम्नलिखित शुद्ध वाक्यों पर निशान लगाना है। तो पहला वाक्य है, बच्चे को काट कर सेब खिलाओ। बच्चे को सेब काट कर खिलाओ, हम लिखेंगे बच्चे को सेब काट कर खिलाओ। आपको किधर जाना है, आपने किधर जाना है, तो आपको किधर जाना है में टिक किया हुआ है। वह आए हैं, वे आए हैं, तो वे आए को हम टिक करेंगे। कुछ बच्चे बहुत सवाल पूछते हैं, सही है। कुछ बच्चा बहुत सवाल पूछता है, गलत है। अब हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के हम 4 भेद पढ़े थे, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो तत्सम शब्द वे होते हैं जो संस्कृत के मूल शब्द हिंदी में भी प्रयोग कर दिया जाता है। तद्भव उसके हिंदी रूपांतरण होते हैं। देशज स्थानीय भाषा से आने वाले शब्द होते हैं, और विदेशज विदेशी भाषा से आने वाले शब्द होते हैं। तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए हुए हैं, जिन शब्दों को हम उनके वर्गीकरण के हिसाब से छांटेंगे कि कौन सा तत्सम है, कौन तद्भव है, कौन देशज है, कौन विदेशज है। तो इसमें तत्सम शब्द हम छांटेंगे, पात्र, हस्त, दृश्य। तद्भव छांटेंगे, रात, दूध, घी। देशज छांटेंगे, पेट, झाड़ी, चक्की। और विदेशज छांटेंगे, टॉर्च, साइकिल, बैटरी। अब विशेषण विशेष्य पढ़ा रहा है। जिस शब्द से किसी की विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेषण कहते हैं, और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेष्य कहते हैं। उदाहरण देकर के यहाँ समझाया है, लाल गमला। तो लाल विशेषण है और गमला विशेष्य है। इसी तरह से हमें कहता है कि दिए गए विशेषण विशेष शब्दों को जोड़ी बनाने के लिए तो रंग बिरंगे फूल लिखेंगे, हम लंबा आदमी लिखेंगे, तेज आवाज लिखेंगे, दूसरी मंजिल लिखेंगे,
हरे पत्ते लिखेंगे, मजेदार कहानी लिखेंगे और झिलमिलाती रोशनी लिखेंगे। अब लीन शब्द से अन्य शब्द बने, विलीन, तल्लीन, तल्लीनता। इसी प्रकार रंग, ज्ञान, बाण से हमें तीन तीन शब्द बनाने के लिए कहता है, तो हम लिखेंगे रंगीन, रंगीला, रंगाई। ज्ञान से ज्ञानी, ज्ञानवान, ज्ञानहीन। बाण से धनवान, भाग्यवान और बलवान। अब हमारे पाठ से कुछ गद्यांश के अंश होते हैं, उनसे दो प्रश्न होते हैं। उनसे प्रश्न है, ये गद्यांश आपको 19 पेज नंबर में आपकी किताब में मिलेंगे। क्यों जी मल बात बात पर क्या पूछते थे, तो हम लिखेंगे क्यों 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 में टिक कर देंगे। गुरुजी क्या पिसवाने जा रहे थे, तो हम लिखेंगे गेहूं पिसवाने जा रहे थे। तो आज के इस वीडियो में हम आपको वैकल्पिक प्रश्नों का समाधान दे करके भेज रहे हैं। इसे तैयार करेंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो गया। इसके बाद हम सब्जेक्टिव जो भी प्रश्न है आपके, उसका हल दूसरे वीडियो में देंगे। धन्यवाद।